हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप लोग फिट एंड फाइन हो गए। सो चलिए आज हम लोग पाइथन के सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या किया था कि हम लोगों ने एक एंड और का ऑपरेटर के बारे में देखा था। उसमें कुछ कोड किया था हम लोग, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि देखे हुए थे कि हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा और कोडिंग करेंगे, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में और कोडिंग करेंगे, देखेंगे हम लोग अलग तरह से भी। इस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन मैं दूंगा कि जैसे कि एक पर्सन है, उसको लोन चाहिए, ठीक है। तो लोन के लिए वो क्या होगा, लोन की कंडीशन क्या है कि अगर उसके पास इनकम है प्लस उसके पास क्रेडिट है देन ही इज़ एलिजिबल फॉर द लोन, अदरवाइज ही इज़ नॉट एलिजिबल, ओके। तो इसमें मैं एंड और एंड नॉट दोनों का एंड और का इस्तेमाल करूँगा इस टाइम अभी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंड पे करूँगा कि इफ़ इनकम इज़ ट्रू एंड credit is equal to true then he is eligible for the loan, otherwise he is not eligible, ठीक है। तो अगर मैं एक इफ़ कंडीशन दूंगा, अगर ये एलिजिबल है तो मेरे को एक वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज मेरे को वैल्यू प्रिंट करेगा नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ एक सिंपल इफ़ का इस्तेमाल करूँगा, ओके। तो चलिए लिखते हैं इसको। मैं लिखूँगा कि हिज इनकम इज इक्वल टू ट्रू, हिज क्रेडिट इज इक्वल टू ट्रू, ओके। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक इफ़ कंडीशन लूँगा कि हिज इनकम एंड हिज क्रेडिट, ओके। तो मेरे को प्रिंट क्या करेगा कि एलिजिबल फॉर लोन, ओके, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए हम लोग प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ राइट साइड में एक रन का ऑप्शन भी है, वहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग शिफ्ट एंड F10 दबा दोगे तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बूम गाइस सी, तो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया और लिख कर आ रहा है एलिजिबल फॉर लोन। क्यों? क्योंकि मैंने दो वैल्यू बूलियन लिया है, ट्रू एंड ट्रू, ओके। तो बेसिकली इसमें कंडीशन क्या है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो मेरे को वो वैल्यू प्रिंट करेगा कि एलिजिबल फॉर लोन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट सिनेरियो लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस क्रेडिट इसके पास नहीं है तो मैं इसके लिए फॉल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, वो भाई सी मेरे पास रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस टाइम वो मेरे को फॉल्स कंडीशन दे रहा है, मींस वो एल्स कंडीशन में जा रहा है, लेकिन मैंने अभी एल्स कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर मैं एक एल्स कंडीशन दे देता हूँ तो लेट्स सी कि एफ करने के लिए आप शिफ्ट प्लस टैब दबा दो, यहाँ इनिशियल पेज पे आ जाओगे, वहाँ लिख दो प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर लोन, ओके। ये हो गया। मैं इसको रन करता हूँ, बूम गाइस सी। तो क्या आ गया मेरे पास, तो ये ऑटोमेटिकली इफ़ केस से टर्मिनेट करके एल्स में गया। क्योंकि जब इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा और पहुँच जाएगा एल्स कंडीशन में। कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एल्स कंडीशन में उसको जाना है। तो ये नॉट एलिजिबल फॉर लोन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को फॉल्स की जगह इसको मैं करूँगा ट्रू, ओके। ऊपर वाले को लिखूँगा फॉल्स, ओके। सो अब मैं इसको रन करता हूँ, सी अगेन नॉट एलिजिबल फॉर लोन। क्यों? क्योंकि इस टाइम भी ये दोनों चीज़ एलिजिबल नहीं है, मतलब कि इसके पास ना इसमें इसके पास अभी इसके पास इनकम नहीं है बट इसके पास क्रेडिट कार्ड है। क्यों? तो इसीलिए एलिजिबल वो नहीं है लोन के लिए, तो इसको लोन नहीं मिल सकता। अब मैं चेक करता हूँ कि अगर दोनों को फॉल्स कर दूँ तो क्या होगा। सी अगेन ऑल्सो दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स मीन्स नॉट एलिजिबल फॉर लोन। तो ये याद रखना है कि एंड कंडीशन में जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होगी तब तक मैं एलिजिबल नहीं हूँ लोन के लिए, ओके। सो यहाँ पर सेम चीज़ है, अगर दोनों ट्रू है तब मेरे को प्रिंट करेगा कि ट्रू यस, अदरवाइज फॉल्स। तो फॉल्स की कंडीशन मैंने एल्स में डाली है, तो एज एल्स ये होगा नॉट एलिजिबल फॉर लोन, ओके। समझिए गाइस।
आपको भी एक ऐसे ही सिंपल से एक एग्जांपल आपको सोचना है, एक सिनेरियो लेना है आपको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करके एक एग्जांपल आप खुद से लो कि कोई भी एक सिनेरियो ले लो। सिनेरियो लेने के बाद उसको ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन में बूलियन का इस्तेमाल करो और सेम तरह आपको लिखना है। लिख के आप चेक कर लो कि अगर सेटिस्फाई हो रहे हो कि नहीं, क्या मैं जो लिखा हूँ वो क्या सही है कि नहीं, आप जो कंडीशन डाल रहे हो वो चीज़ सही है कि नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेम चीज़ एंड की जगह और लिखूँगा, ठीक है। और में क्या है, अगर और का मतलब क्या है, अगर ये नहीं हुआ तो ये हुआ, मीन्स इफ़ अगर इनकम नहीं है या क्रेडिट है, ठीक है। और मतलब कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ट्रू और फॉल्स दोनों में कोई एक ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर इसके पास मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, अभी तो मैंने दोनों कंडीशन फॉल्स दिया है, तो मैं क्या करूँगा, अभी एक कंडीशन को हिज क्रेडिट को मैं ट्रू कर दे रहा हूँ। ओके, ट्रू कर दिया। अब देखते हैं गाइस मेरे को प्रिंट क्या करेगा, ठीक है। बूम गाइस, सी तो यहाँ क्या हो रहा है कि लिख कर आ रहा है एलिजिबल फॉर लोन। तो इससे ये पता होता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये मैं एलिजिबल हूँ लोन के लिए, ठीक है। तो और कंडीशन में ये होता है कि इफ़ ये नहीं तो ये, एक कंडीशन दिया है, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो वो करना पड़ेगा। सो सेम चीज़ है कि अगर लाइक one condition is false and other condition is true, then you are eligible for a loan. अदरवाइज में वो जाएगा ही नहीं। इफ़ अदरवाइज में कब जाएगा, जब मैं ये दोनों कंडीशन को फॉल्स कर दूँगा। ओके, सो इफ़ मैं लिख देता हूँ फॉल्स। ओके, सी गाइस, नाउ सी दिस थिंग, both in his income and his credit both are false. So this time from ये कंडीशन ऑटोमेटिक टर्मिनेट होके एस पार्ट में चली जाएगी। ओके, सो इसमें यहाँ पर ये हुआ है कि दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से लाइन टर्मिनेट होके एस कंडीशन में गई और कहेगा नॉट एलिजिबल फॉर लोन। अगर आप एस पार्ट नहीं लिखोगे तो ये मेरे को ब्लैंक देगा। ओके, तो सिंपल है, लाइक दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज़ वो मेरे को एस कंडीशन पार्ट में ले जाएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो मेरे को इफ़ कंडीशन में रखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक और कंडीशन लूँगा कि इनकम भी है बट क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इस क्रिमिनल, ओके, सब एंड नॉट का मैं इस्तेमाल करूँगा, नॉट कंडीशन। ओके, तो इस टाइम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है कि अगर इसके पास इनकम है एंड ही शुड नॉट बी ए क्रिमिनल, तभी वो एलिजिबल है लोन के लिए। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिख दूँगा क्रिमिनल, यहाँ लिख दूँगा एंड नॉट ए क्रिमिनल। ओके, सो इनकम भी होना चाहिए एंड नॉट ए क्रिमिनल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं गाइस मेरे को प्रिंट करके क्या दे रहा है। सी गाइस, तो इसमें दे रहा है कि नॉट एलिजिबल फॉर लोन। ओके, क्योंकि यहाँ भी क्या हुआ, मैंने दोनों कंडीशन को फॉल्स दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक को ट्रू करता हूँ कि इसके बाद इनकम है बट सो ये क्रिमिनल नहीं है। ओके, क्रिमिनल इस टाइम ये मैंने फॉल्स दिया है, तो इसकी हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड कह सकते हैं आप यहाँ पे, हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड फॉल्स, मतलब ये क्रिमिनल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि इसके पास इनकम है बट ये एक क्रिमिनल नहीं है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, एकदम क्लीन है। सो इसको ये एलिजिबल है लोन के लिए। ओके, बट इफ़ मैं यहाँ पर लिख दूँ ट्रू, ओके, यहाँ ट्रू है तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम होगी, तो एलिजिबल ही नहीं है। बेसिकली उसने क्या कंडीशन बोला, लोन कब पास होगा कि अगर तुम्हारे पास इनकम है बट तुम अगर क्रिमिनल नहीं हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन। सो यहाँ पर तो दोनों ही है, वो एक क्रिमिनल भी है, उसके पास इनकम है, तो ये लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो सिंपली वो लिख कर आ जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर लोन। ओके, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अगर आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ध्यान रख लो, आप कोड इसको लिखो और इसको ये क्या बोलते हैं, एक सिनेरियो दो अपने कोड में कि ये नहीं तो ये,
देखते हैं क्या रिजल्ट। उसी तरह से आपको याद भी हो जाएगा, आप इसको समझ भी जाओगे, बार बार आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि एंड एंड नॉट में। आपको अगर डाउट हो तुरंत के तुरंत कोड लिखो, सिंपल सा कंफर्म कर लो कि हाँ अगर ये नहीं तो ये है तो क्या होगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास कुछ चैलेंज क्वेश्चन है, सो हम लोग उस पर वर्क करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि इसमें दिया है कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 3 कैरेक्टर लॉन्ग तो नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, ठीक है। अगर नेम जो मैं प्रोवाइड करूँगा नेम, ओके, कोई भी नेम मैं प्रोवाइड करूँ, अगर वो उसकी लेंथ अगर उसके 3 से कम है तब लिख कर प्रिंट करेगा कि नेम मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर, ठीक है। एटलीस्ट 3 कैरेक्टर तो होना चाहिए। अदरवाइज़ इफ़ उसका नेम अगर 50 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो वो मेरे को क्या प्रिंट करेगा, नेम कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 50 कैरेक्टर्स, ओके। देन अदरवाइज सिंपली मैं एक एल्स कंडीशन दे दूँगा कि नेम लुक्स गुड, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करो और तुरंत आप लोग इस कोड को पहले लिखो, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। आप इस 5 मिनट्स लो और इसको सॉल्व करो। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं कर रहा हूँ तो आप वहाँ से देख लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बस आप किसी भी तरह इसको रन करके दिखाओ। ये ऐसा नहीं है कि ये आपके पास एक ही मेथड है, आप अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो। आपको जो मेथड लेना है करो, ठीक है, बट करो लेकिन, ओके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैं रब करता हूँ, ओके। कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, मैं क्या करूँ, नेम इज़ लेस देन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक नेम दूँगा, ओके। नेम में दे रहा हूँ कि जे, ओके, जे दे रहा हूँ, ओके। फिर कह रहा है, अब मैं क्या करूँगा, इफ़ ओके, तो इफ लेंथ ऑफ नेम इज ग्रेटर देन 3, ओके। अगर ग्रेटर देन 3 हुआ है तो मेरे को प्रिंट क्या करके देगा, प्रिंट, इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, नेम मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ओके, ठीक है। तो नेम मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ओके। ये हो गया। अब इसमें क्या किया है, अदरवाइज दिया हुआ है कि इफ़ अगर नेम मोर देन 50 कैरेक्टर लॉन्ग है, ठीक है। सो मैं शिफ्ट प्लस टैब इनिशियल पोजीशन पे आ गया, एलिफ, ओके। एलिफ देना आपको। एलिफ में क्या है कि लेंथ ऑफ नेम इफ इट इज़, इसमें मेरे को लेस देन देना ऊपर वाले में, ठीक है, लेस देन 3 होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन 50, ओके। ग्रेटर देन 50 हुआ तो प्रिंट क्या करेगा, मेरे को क्या दिया हुआ है कंडीशन कि नेम कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 50 कैरेक्टर्स, ओके। तो नेम कैन बी ए 50 ए मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स, ओके। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एल्स कंडीशन दूंगा, ओके। एल्स कंडीशन प्रिंट क्या करेगा, नेम लुक्स गुड, ओके। नेम लुक्स गुड, ओके। ये हो गया, ये हो गया हमारा कोड। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सी गाइस, बूम गाइस, हमारा रिजल्ट प्रिंट कर दिया। नेम मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर, ओके। सो मेरा कैरेक्टर है सिर्फ, मैंने जो कैरेक्टर दिया ओनली जे, ठीक है, जे है, तो इसीलिए मेरे को दिया है एट लीस्ट 3 कैरेक्टर होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि 3 दे देता, 3 कैरेक्टर देता हूँ, JHE, ओके।
इसको प्रिंट करता हूँ। नेम लुक्स गुड, ओके सी गाइस। तो हमारा इस टाइम क्या कर रहा है, 3 से ज़्यादा है, ठीक है। और तो 3 से ज़्यादा कंडीशन है और फिर दिया है कि अगर 50 ज़्यादा कंडीशन है तो मैं क्या करूँगा, मैं रैंडम एक नंबर दे दूँगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। नेम कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 50 कैरेक्टर्स, सी गाइस। तो ये कंडीशन अभी दिया है कि अगर इसकी लेंथ देखा जाए तो लेंथ नेम ज़्यादा है, इसकी लेंथ, ओके, लेंथ इसकी अभी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये मेरे को दे रहा है 50 से ज़्यादा है लेंथ, तो ये दे रहा है नेम कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 50 कैरेक्टर, ठीक है। बहुत इजी है। अब मैं क्या करूँगा, इसी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखने की जगह मेरे को वो क्वेश्चन पूछे पहले कि राइट द नेम, ओके। फिर मैं यहाँ पर और एक आउटपुट दूँगा, ठीक है। तो मैं आउटपुट दूँगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं करूँगा इनपुट, ओके। इनपुट में क्या लिखना है, राइट ए नेम, राइट ए नेम, ओके। ये हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सी गाइस। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ कि आर्यन, ओके। नेम लुक्स गुड, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और रैंडम नेम लेता हूँ, विनीत, ओके। नेम लुक्स गुड। फिर मैं लिखूँगा कि काई लिखते हैं, CHI, ठीक है, CHI का लिखेंगे, नेम लुक्स गुड क्योंकि 3 है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से लिखूँगा, अब मैं लिखूँगा AB, ओके। नेम मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर, ओके। फिर मैं प्रिंट करूँगा, फिर देखूँगा एक बार, तो मैं यहाँ इस टाइम रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ओके। रैंडम स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको दिया है, तो नेम कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 50 कैरेक्टर, ठीक है। सो हमारा कोड हो गया, हमारा कोड रन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको भी करना है, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अदर लैंग्वेज से सबसे इजी है। अब अगर जावा C++ करोगे तो आपको वहाँ पर पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के बाद क्लास दो, क्लास देने के बाद एक स्कैनर देना पड़ेगा, स्कैनर दो, स्कैनर देने के बाद लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इंटर योर नेम, इंटर योर स्ट्रिंग, फिर एक स्ट्रिंग आपको भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अगर आप C++ की बात करो तो कैर भी इस्तेमाल करना, फिर C++ में आपको इम्पोर्ट C स्ट्रिंग करना पड़ेगा, ऊपर ही जब आप हैशटैग इंक्लूड करोगे तो वहाँ पर करना पड़ेगा। लाइक बहुत ईजी, उससे तो बेटर है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, जितना आप उतना वो सब लिखने के बाद आपके पास अगर 15 लाइन के कोड होंगे तो ये देखिए ओनली सिंपल आपका 5 to 6 लाइन का कोड है, खत्म। तो ये वाले कोड ज़्यादा इजी हैं और प्लस आपका टाइम भी बचाएगा, ठीक है। और मेन इशू भी क्या करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैटर करता है उस टाइम। तो जितना जल्दी कोड होगा, जितना इजी कोड होगा, शॉर्ट में कोड होगा, उतना जल्दी आपको कोड रन भी करेगा। जितना ज़्यादा रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अफेक्ट करता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं एक और कोड पे वर्क करूँगा। देखिए अब क्या है, ये हो गया। अब मैं ये लूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए नया चैलेंज है, ओके। तो इसमें क्या करना है कि इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, ओके, इट्स अ हॉट डे। Otherwise, if it is less than 10, it's a cold day. Otherwise, it's neither a hot not cold, okay. आपको एक कंडीशन देना है, कंडीशन क्या देना, सेम काम है आपका, इसमें आपको बस टेम्परेचर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस पर वर्क करते हैं। मैं लूँगा टेम्परेचर, ओके, सॉरी टेम्परेचर का स्पेलिंग गलत हो गया, ये हो गया। टेम्परेचर दे रहा हूँ मैं 29, ठीक है। तो फिर क्या दिया है कि कंडीशन क्या है, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो मेरे को प्रिंट क्या करेगा, इट्स अ हॉट डे, ओके।
ये हो गया। फिर एक और कंडीशन दिया है, एल इफ टेम्परेचर इज लेस देन 10 डिग्री। ओके, तो प्रिंट करेगा इट्स ए कोल्ड डे। ओके, ये हो गया। फिर एक लास्ट कंडीशन क्या है, अब मैं क्या करूँ, एल्स पे डाल रहा हूँ। एल्स में क्या लिखना है, प्रिंट करना है कि इट्स लवली डे। ओके, ये हो गया। तो चलिए गाइस देखते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारा ये प्रिंट हो गया, ठीक है, इट्स अ लवली डे, क्योंकि ये 30 से कम है और 10 से ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें लिखता हूँ 31 डिग्री, शिफ्ट प्लस F10, इट्स अ हॉट डे। सी गाइस, चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा मैं 9 डिग्री सेल्सियस। ओके, 9 डिग्री सेल्सियस में लिखूँगा इट्स अ कोल्ड डे, ठीक है। सी गाइस, बहुत ईजी है, लाइक प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट प्रोवाइड करता हूँ। अब इनपुट के को मैं इनपुट पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं एज आउटपुट को आंसर दूंगा। ओके, तो इनपुट द टेम्परेचर इज, ठीक है, टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ 20। सी गाइस, ओह, तो इसमें एक गलती हुई है। ओके, गलती क्या हुई है, बेसिकली ये जो इनपुट है वो मेरे को क्या करता है, एज ए स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूँ। ध्यान रखिए आप लोग कि जब ऐसी गलती हो जाती है, कभी कभी गलती होती है, तो गलती को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं वो हमेशा हम लोग को वैल्यू देता है, एज अ स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। ओके, बट मेरे को क्या, मैंने क्या प्रोवाइड किया, इसको इनपुट। तो इनपुट अगर मैं प्रोवाइड किया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा अब टेम्परेचर है वो मेरे को ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 30 प्रोवाइड किया है, ठीक है। मैं ये मांग रहा है, लेकिन मैंने प्रोवाइड किया है सिंपल 30, तो ऑब्वियसली वो मेरे को एरर देगा ही, ठीक है। तो उसके एरर्स को क्या किया जाए, एरर को कैसे सीखा, मैं सिंपली क्या करूँगा, एक इंट लूँगा, ये ब्रैकेट के बाद यहाँ से भी मैं क्लोज कर दूँगा, ये हो गया। अब चलिएगा इसको प्रिंट करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब मैं इसको देता हूँ 30, बूम गाइस। तो क्या लिख कर आया, इट्स अ लवली डे। तो हमारा रिजल्ट काम करने लगा। ध्यान रखना आप लोग को, अगर आप इंट नहीं डालोगे तो वो आपका जो पीसी है, लाइक जो लैंग्वेज है, ये समझेगा कि आपने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है। ओके, सो ये सब ध्यान रखना है। तो मेरे को क्या चाहिए था, इंट चाहिए था, तो इसीलिए वो मेरे को इंट में ऐसा होल नंबर मेरे को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। कभी भी ऐसे कोई एरर आए, ट्रेस बैक एरर आए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इंट प्रोवाइड करना है, या अदरवाइज़ आपको फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट के लिए इस्तेमाल करो। तो जो उस टाइम आप काम कर रहे हो वो चीज़ चेक करो। इंटीजर एज होल नंबर प्रोवाइड करो तो होल नंबर प्रोवाइड करो। ओके, सो चलिए एक और, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या है। सी गाइस, सो इसका क्या काम है कि एक क्वेश्चन है कि मैंने एक वेट लिया है, ठीक है। वेट लेने के बाद मैंने दो कंडीशन लिया है कि वो मेरे से पूछेगा कि पाउंड्स में चाहिए कि केजी में चाहिए वेट के आंसर रिज़ल्ट। तो मैंने ये जो वेट दिया है ये मैं एज अ पाउंड्स में दिया है, किलो में दिया है, तो मेरे को बट पाउंड्स में रिज़ल्ट चाहिए। ओके, LBS में रिज़ल्ट चाहिए ये, बट ये मैंने अभी केजी में दिया है। तो मेरे को अगर चाहिए तो मैं क्या कोड लिखूं कि मेरे को 160.0 पाउंड्स लिख कर आए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। आप एक टाइम आप अगर 72 लिखो तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप LBS क्लिक कर रहे हो तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए छोटा सा फार्मूला लिखना पड़ेगा। और अगर केजी में लिखे हो, अगर LBS में कन्वर्ट करना है तो आप उसके लिए दूसरा लिखना पड़ता है। ओके, तो चलिए गाइस इस पे लिखते हैं
अगर आप लोग को पता है कैसे करना है तो आप इसको जल्दी से कोड लिखो सबसे पहले और एग्जीक्यूट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो। तो चलो गाइस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूँगा एक वेट इनपुट, उसमें क्या मैं लूँगा कि वेट के फिर मैं क्या करूँगा, एक इन भी दूँगा। जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैं एज अ नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंटीजर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है ये मेरे से अब यूनिट, मैं एक यूनिट लेता हूँ। ठीक है, यूनिट में इनपुट LBS और KG। ओके, ये हो गया। इफ यूनिट इज इक्वल टू L। ओके, अगर यूनिट आपका इज इक्वल टू, अगर जब मैं यूनिट अगर आपका मैंने L प्रोवाइड किया, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप अगर स्मॉल l में लिख रहे हो या L में लिख रहे हो। अगर ये बट मैंने इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने एक और चीज़ नहीं बताया कि जब आप यहाँ पर कहाँ गया कि यहाँ पर अगर आप स्मॉल के में मैंने दिया है, ठीक है, बट मेरे को रिजल्ट दे रहा है और ये असल में ये एक कैपिटल लेटर है। ठीक है, सो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, ताकि आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, आपको रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, वेट अ मिनट, या तो सिंपली आपको क्या करना है, यूनिट डॉट अपर। ओके, बस काम हो गया, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। प्रिंट क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या लूँगा, कन्वर्ट भी तो करना है। कन्वर्टेड इज इक्वल टू वेट इंटू 0.45। ओके, अब मैं प्रिंट करूँगा कन्वर्टेड। ओके, ये हो गया। एल्स कंडीशन में जाऊँगा, यहाँ मैं लिखूँगा कन्वर्टेड वेट, यहाँ पर डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइड बाई 0.45। और ध्यान रखना है, मैं अगर सिंगल स्लैश दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि ये मेरे को एज अ फ्लोट इस्तेमाल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं डबल स्लैश दे देता हूँ, इस टाइम मेरे को एज अ होल नंबर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो बट मेरे को फ्लोट में चाहिए, फ्लोट में नंबर चाहिए, तो मैं सिंगल लूँगा। ओके, ये होगा और यहाँ पर हो जाएगा। ओके, बट मैं यहाँ क्या करूँगा, वन थिंग मोर, मैं यहाँ पर एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लूँगा। ओके, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, एफ, ये हो गया। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ना एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ लिखोगे, आपको क्या चाहिए कि योर वेट इज, ओके, कन्वर्टेड किलोस। ओके, क्योंकि मैंने एल लिया है तो फिर मेरे को कन्वर्ट करना है किलोस में। ओके, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, सिंपल प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं लिखूँगा योर वेट इज कन्वर्टेड पाउंड्स। ठीक है, तो रन करके देखते हैं अपना कोड रन कर रहा है कि नहीं। वेट में दे रहा हूँ कि 160। ओके, मेरे को किस में चाहिए, मैं अभी LBS में प्रोवाइड किया है, तो L मैं यहाँ पर स्मॉल में दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ स्मॉल। तो बाई सी योर वेट इज 72.0 किलो। ओके, से यहाँ पर मेरे को केजी में प्रोवाइड हो गया। ठीक है, 72 किलो का वेट है। ओके, किलो में कन्वर्ट होते ही आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पर अब किलोस में लूँगा, ठीक है। 72 मेरे किस में चाहिए, केजी में, ठीक है। अब मैं आप यहाँ पर स्मॉल भी के लिखो या कैपिटल के लिखो, आपको प्रिंट करके देगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या दिया है, यूनिट डॉट अपर। चाहे आप कोई भी कोड कोई भी चीज़ स्मॉल कैपिटल में लिख दोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करके एज अ अपर केस में कन्वर्ट करके मेरे को रिजल्ट देगा, ओके। सी गाइस 160 पाउंड्स, ओके। तो मैंने प्रीवियसली जब मैं दिया था 160 तो मेरे को 1 किलोस में दिया था 72 किलोस, ओके। जब मैं दिया 72 किलोस क्या है तो LBS में कितना होगा, तो 160.0 पाउंड, ओके। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर डबल स्लैश दे दूँगा, डबल स्लैश अगर मैंने दिया तो ये मेरे को ऐसा होल नंबर प्रोवाइड करेगा, ओके। सो मैं क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ कि 172 लिखता हूँ, 72 मेरे को चाहिए किस में, LBS में चाहिए। तो यहाँ अगर मैं कैपिटल भी लिखता हूँ, सी गाइस मेरे को दे रहा है 32.4, तो ये कन्वर्ट हो गया है, लाइक मैंने ऐसा होल नंबर प्रोवाइड किया तो इसीलिए मेरे को ऐसे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार और क्या करता हूँ, मैं इसमें क्या करूँगा कि 160 लिया मैंने, मैं ले लेता हूँ 150, ठीक है। 150 लिया, अब मेरे को चाहिए केजी में, ओके। मैंने प्रीवियस टाइम में क्या किया, मैंने गलत एल लिया था, केजी की जगह एल ले लिया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एल मेरे को केजी में चाहिए, मैं इसको प्रोवाइड करूँगा। तो ये मेरे को दे रहा है 33.0, ओके, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर एज अ होल नंबर प्रोवाइड किया। अगर मैं सिंगल कर तो ये मेरे को फ्लोर में प्रोवाइड करें, मैंने क्या दिया था 150 एंड के, तो मैं दूँगा 150 एंड के। सी गाइस मेरे को एज अ होल नंबर दिया है 333.33333 पाउंड, ओके। सो इस तरह हमारा कोड रन होगा, ओके। सो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, इसको देखो कैसे क्या करना है। इस तरह आप बहुत से सिनेरियो बनाओ कि आपको एज पे चेक करना है, वेट और एज, आपको PMI पे देखना है, बॉडी मास इंडेक्स पे कोड करना है, कि आपको देखना है कि एक इंसान का हाइट मतलब कि BMI कितना है, कितना ओबीस है, कि अंडर वेट है, ओवर वेट है। तो आप ये चेक कर सकते हो, इफ़ कंडीशन लेके कर सकते हो, इफ़ कंडीशन देन एलिफ कंडीशन, एलिफ फिर एल्स कंडीशन लास्ट में दे सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप इस तरह से कोड को रन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एकदम बिगनिंग से मैं इसका कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सारे कोड लिख रहा हूँ और जितने चैलेंज मैंने आज दिए हैं आप उसको एक बार देखो, समझो कैसे क्या क्या है, ठीक है। इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। और देखिए आज कोई 4 चैलेंज है नहीं, आज ये 3 चैलेंज हो गए हैं, ठीक है। तो आज का चैलेंज यहाँ पर ख़त्म होता है। और मैंने जो आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया, एंड और एंड नॉट, ये दोनों के बारे में आप देख लेना। देन इफ़ कंडीशन है, नेक्स्ट वीडियो में और मैं और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस में और मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें हम लोग और भी चीज़ सीरीज़ में देखेंगे पाइथन के, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस पर वर्क करो, देखो, एनालाइज करो, और इफ़ मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस, शेयर करो एंड लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।